हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री जी का है और इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और हमारा काम ये है कि जो वीडियो में दिखाया जाता है वो चाहे सच हो चाहे झूठ हो, उसी की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और अपने शब्दों में, मतलब कि वो क्या छुपा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम आप सबको बताते हैं। और आपकी राय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके आखिर आप लोग क्या सोचते हैं। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो वीडियो शुरू होता है। भाई सावित्री सुबह सुबह तैयार होती है और बेटी भी तैयार हो जाती है। इधर उनके पति देव जो महाराज हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। भाई घर से निकले थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। जैसा कि सावित्री का कहना है कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कई काम होते हैं, इसीलिए निकलते हैं कि सारे के सारे एक साथ ही हो जाएंगे, ये सोच करके वो घर से बाहर निकलते हैं। तो भाई चल पड़े ये लोग। पहले बैंक जाना था, बैंक का काम हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल गए जहाँ पर इनको मेडिसिन लेनी थी, जो कीड़े काटे हैं भाई उसकी मेडिसिन। भाई वहाँ जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और उसके बाद पानी भरते हैं, जो मतलब डब्बे ले गए थे उसमें पानी भरते हैं। उसके बाद घर आते हैं और दोबारा से स्कूटी पर ये निकलते हैं आंगनबाड़ी। वहाँ पर उनकी बेटी का जो टीका लगते हैं बच्चों के, वो लगना था 10वें महीने वाला। लेकिन मन में शंका थी कि टीका लगेगा भी या नहीं लगेगा, क्योंकि उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पर इतने घाव थे कि शंका थी कि पता नहीं लगे या ना लगे। लेकिन फिर भी वहाँ गए, कार्ड बनवाया, नंबर चढ़वाया। लेकिन जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो वो डॉक्टर देख करके ही समझ जाती है भाई इसको तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है। पूछते हैं तो उस जगह पर इनके पति देव का मुंह नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता? ऐसे तो चपड़ चपड़ बहुत मुंह चलता है उनका, बहुत ज़्यादा चलता है, जैसा कि हम देख पाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर ये कुछ बोलते तो डॉक्टर इनको ही सुना देती। तो वहाँ पर सावित्री ने बताया कि भाई घर पे कीड़े इतने ज़्यादा हैं, तो भाई इस वजह से इसको हो गया है। और वहाँ पर हमें बताया नहीं गया, हमें कैमरे में दिखाया नहीं गया, लेकिन उन लोगों ने भी ये सलाह दी होगी कि मच्छरदानी यूज़ करो या फिर कोई कीटनाशक। इसी वजह से जब ये वापस घर लौट कर आते हैं तो ये बात होती है कि भाई हमारे पास नेट है, नेट मतलब मच्छरदानी, पर हमें कैमरे में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी कि इनकी मच्छरदानी है कहाँ। मतलब सावित्री ने ये झूठ बोला और इसमें इनके पतिदेव भी शामिल थे। अब आज पतिदेव का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि सावित्री आज बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। वो तो रोज़ ही दिखती है जब से कीड़े काट रहे हैं। लेकिन इनके पतिदेव बताते हैं कि भाई मेरे भी कीड़ा काट लिया। कैमरा जूम किया जाता है, पर कहीं भी उनके कीड़े के निशान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। दवाई वो खा रहे थे, लेकिन निशान कहीं नहीं दिखे, जिस तरह से कि उनकी बेटी के हैं और सावित्री के हैं। इस जगह पर उनके पतिदेव कहते हैं कि भाई हम इलाज करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं करवा रहे हैं। तो भाई आइए और यहाँ देखिए कि हम क्या करवा रहे हैं, हमसे वार्तालाप करिए, तो हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हम नियम कर रहे हैं। अब नियम से याद आया कि भाई इस जगह पर ये कहते हैं कि पहले तो इन्होंने धमकी दे डाली कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोग तो ऐसे ही बोलते हो। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसी घर में मैं भी रहता हूँ, मेरे क्यों नहीं काटे, मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ। भाई कीड़े काटते हैं, इसमें कौन सा नियम करना पड़ता है? मुझे समझ नहीं आया। इस मूर्ख को कोई बताओ कि इसमें कोई नियम काम नहीं आता है। साफ सफाई तो होती है, जैसा कि सावित्री ने बताया कि बेड को मैं 5 से 6 बार उसे साफ करती हूँ, तब जाकर उसमें लेटती हूँ। तो उनका कहना है कि नियम अभी और कठोर करने पड़ेंगे, बहुत ही कड़ी कठोर तपस्या जैसे लग रहा है उन्हें करना पड़ेगा, तब जाकर वो कीड़े यहाँ से जाएंगे। तो सावित्री कहती है कि मैं तो जैसे आप करते हो वैसे ही मैं भी करती हूँ, लेकिन ठीक है आपने कहा है तो मैं और करूँगी। और का मतलब और क्या करेंगी ये? वो कहते हैं कि भाई जमीन में सो जाओ। तो सावित्री कहती है कि एक बच्ची को ले करके मैं जमीन में कैसे सो जाऊं, क्या जमीन में कीड़े नहीं आएंगे? तो वो कहते हैं फिर मेरे क्यों नहीं काटे? अब इसका भी एक कारण हो सकता है कि भाई सावित्री बच्ची के साथ जिस रूम में सोती है वहां पर कीड़े हों, या ये जहां पर सोते हैं वहां कीड़े ना हों। अब कुछ भी हो सकता है, अब हम ये तो नहीं देख सकते कि भाई इनके नहीं काटा। और इन्होंने अपनी मम्मी की शक्ल एक बार भी नहीं दिखाई कि भाई उनको कीड़े काटे हैं कि नहीं।
वो एक बार भी कैमरे में नहीं आई हैं, तो 3-4 दिन से हम देख रहे हैं वो कैमरे में नहीं आ रही हैं। अब क्या पता उनको कीड़े काटे हैं कि नहीं काटे हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि इस मूर्ख को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। वो सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। मतलब कि अगर जनता कुछ बोलती है तो उनका कहना है कि भाई आप डॉक्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, डॉक्टर तो अपना इलाज अच्छे से कर रहे हैं, कोई भगवान थोड़ी ना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई। मतलब डॉक्टर्स को दुनिया में और कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ ही नहीं मिली, ये कीड़े मिले हैं जो कि इनके घर के हैं, उसी पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भाई ये दोनों ठीक हो जाएंगे। भाई 1% की भी तरस नहीं आती है। उस बच्चे का गला देखो, उसका फेस देखो, हाथ पैर देखो, कितना दर्द होता होगा उसके। सावित्री यही कहती है कि मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस बच्ची का क्या दोष है, उसे क्यों झेलना पड़ रहा है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इनके पतिदेव बोलते हैं तुमने खुजली कर दी होगी, इस वजह से और ज़्यादा वो फैल गया है। सावित्री कहती है खुजली तो होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उस घाव को नहीं खुजलाया है, दूर से हल्का हल्का वो सहला दिया है, मैंने खुजलाया नहीं है। लेकिन वो सारी गलती सावित्री के मत्थे पर मढ़ देते हैं कि सावित्री की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई गुस्सा तो इतना आता है कि मुझे लगता है आप लोगों को भी आता होगा, बहुत ज़्यादा आता होगा, कि सावित्री क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेती है, क्यों नहीं उस आदमी को एक कंटाप मारती खींच करके तो वो सीधा हो जाता। क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो में बोल रहा था, क्योंकि ऐसे आदमी हैं औरतों को दबाते हैं और उनका शोषण करते हैं। एक तरह से सावित्री का शोषण हो रहा है और वो समझ भी नहीं पा रही है कि वो दबती ही जा रही है उस नकारा निठल्ले आदमी की बातों में आकर के। वो इतना गंवार किस्म का आदमी है कि पता नहीं पढ़ा लिखा है भी या नहीं, क्योंकि उसकी हरकतें देख करके तो नहीं लगता है वो पढ़ा लिखा है। और जैसा कि लोगों ने कमेंट किया है कि भाई ये भी अपनी बहन की तरह है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि हाँ उसकी बहन थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, पर ये भी वैसे ही हैं, इसकी बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, मूर्ख है ये आदमी। मैं और गालियां नहीं दे सकती क्योंकि सारी गालियां बेमानी हो जाएंगी इसके आगे, ये इतना गंदा आदमी है। और सावित्री ने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की, ये आज कई लोग बोल रहे हैं और उनके कमेंट बॉक्स में भी लोग बोलते हैं, ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज उन्हें फ़र्क पड़ा और आज उनका गुस्सा देखने को मिला। आप सोचो, ये सोशल मीडिया पर इस तरह से अपना गुस्सा दिखाते हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं, तो बैक कैमरा कितना गुस्सा दिखाते होंगे, सावित्री की क्या हालत करते होंगे, कौन से नियम, कौन से कठोर तपस्या करने जा रहे हैं भाई, ये भी तो बताना होगा। ऐसा कौन से धर्म में लिखा है कि अगर कीड़े काटते हैं तो नियम करने चाहिए, कठोर नियम करने चाहिए भाई। ऐसे कौन से नियम होते हैं जिससे कीड़े भाग जाते हैं भाई? अगर ऐसा कोई नियम है तो आप बताइए। तो जिनके घरों में कीड़े हैं भाई वो भी ये इलाज कर लेंगे, अच्छा रहेगा, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन इस आदमी को कोई समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं ना बेशर्मों के नाक नहीं होती है, तो भाई उसे समझाएगा कौन? तो उसे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। क्योंकि आज मैंने एक लोगों से बात की, तो जब मैंने इनकी स्टोरी बताई तो उन्होंने यही सलाह दी कि भाई मंत्री जी को ट्वीट किया जाए और ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। ऐसे लोग समाज में धब्बा हैं और औरतों का इस तरह से शोषण करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, ये सबसे गलत है। लेकिन ना मेरा कहना ये था वहाँ पर कि अब सोशल मीडिया में जो व्लॉगर हैं उनके ऊपर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं कि या सच भी है या झूठ है, इसलिए ट्वीट करना बेमानी हो जाएगी। भाई मंत्री जी मान लिया उनके घर पहुँचते हैं, कोई पुलिस वाले जाते हैं उनके घर और वो कह दे नहीं हम तो ठीक हैं, क्योंकि सावित्री जी तो इस वक्त यही बोलेंगी कि मेरे पति देव जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से उनके वश में है, जो वो चाहते हैं वही वो करती है। तो भाई इसमें हेल्प भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने शादी अपनी मर्जी से की थी और उसे लगा था सब कुछ ठीक होगा। अब इस जगह पर गलती तो उनकी थी, फंस गई वो। अब क्या कर सकती हैं, क्योंकि अब वो सोचती हैं इस आदमी को अगर मैं छोड़ के जाती हूँ तो मेरा भाई भी परेशान होगा, क्योंकि उनका भाई ऑलरेडी 3 बहनों के कह सकते हैं परेशानियों से जूझ रहा है, उनकी देख रेख कर रहा है, और अगर ये भी पहुंच जाती हैं तो भाई की हालत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि भाई की हालत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सावित्री का खुद का चैनल है, वो खुद कमाती है। यहाँ पर इनके पति देव की हालत ज़रूर ख़राब हो जाएगी सावित्री के जाने से।
तो सावित्री को खुद का स्टैंड लेना चाहिए कि भाई मैं कमा रही हूँ और जो मैं कहूँगी घर में वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है उस आदमी की अकल ठिकाने आ जाए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।